इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 27 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म दिया है। लेकिन नाज़रीन, एक लम्हे के लिए सोचे कि हमने ये सीखा कहां से यूट्यूब चैनल्स को बंद करना। तो ये हमें सिखाया मोदी अंकल ने। मोदी अंकल ने ये चीज हमें सिखाई है यूट्यूब चैनल्स को कैसे बंद करना। और अब मुझे बहुत ज्यादा खौफ आ रहा है, खौफ इन मानों में कि शायद ना बोलने की आज़ादी है खुलकर, ना तहरीर की आज़ादी है, खुलकर आप कॉलम लिख सकते हैं। एक डिजिटल मीडिया की आज़ादी थी, लगता यही है कि डिजिटल मीडिया को भी जो है ना वो काबू करने का फैसला हो चुका है। इंडिया में जब यूट्यूब को ब्लॉक किया गया था चैनल्स को, तो ये ब्लॉक करने का ऑर्डर सिर्फ इंडिया तक ही महदूद था। ये दूसरे ममालिक में वो तमाम चैनल्स जो है वो एक्सेसिबल थे। लिहाजा अब्बास शाह साहब जो हैं वो उनके हुक्म के मुताबिक पूरी दुनिया में ये चैनल्स जो है वो बंद कर देंगे। जहां हर सतह पर आप रोक रहे हैं, आप एडिटर्स को जाके, मालकान को जाके इनडायरेक्ट ये बात की जा रही है कि ये नहीं आएगा, ये नहीं चलेगा, इसकी आवाज़ नहीं होगी, उसकी आवाज़ नहीं होगी, तो बेहतर है कि एक मुकम्मल पाबंदी लगा। ये हैं या हम क्या हैं, यानी समझ से बाहर है। हमारा ये रियासती नैरेटिव स्टेट, हमारा ये बयानिया रहा है इस जंग के दौरान। हमने इंटरनेशनल इस बात को एस्टेब्लिश किया कि इंडिया कुछ ना कुछ छुपा रहा है, दाल के अंदर कुछ ना कुछ काला, या पूरी की पूरी दाल काली है कि इंडिया यूट्यूब चैनल्स को बंद कर रहा है, इंडिया इंफॉर्मेशन के सोर्स को बंद कर रहा है, इंडिया सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया के अकाउंट्स को बंद कर रहा है ताकि मालूमात वहां पर ना जाए। बल्कि पाकिस्तान के जो मोहतरम DGISPR साहब हैं, तमाम तर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में धड़ल्ले से छाती चौड़ी करके चेहरे के ऊपर सरकास्टिक मुस्कुराहट के साथ उन्होंने यह कहा कि देखा आपने फिर कि मीडिया के साथ क्या किया जाता है। इंडिया की मिसाल ले लें, उन्होंने यूट्यूब चैनल्स को बंद कर दिया। पाकिस्तान के अंदर ट्विटर खुला, इंडिया के अंदर यूट्यूब चैनल्स बंद हुए, सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद हुए। तो इस चीज को हम सेल करते रहे, इस चीज के ऊपर हम बयानियां बनाते रहे, हम पूरी दुनिया को बताते रहे, हम दुनिया को दिखाते रहे कि भाई हम बड़े ट्रांसपेरेंट हैं, हमारा मुल्क खुला हुआ है, हमारे मुल्क के अंदर जनाब जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा आजाद है, हमारे मुल्क के अंदर बातचीत गुफ्तगू बहुत ज्यादा आजादी के साथ की जाती है। लेकिन अब हमारा जो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो ये कह रहा है कि यूट्यूब को ये कह रहा है कि आप इन यूट्यूब चैनल्स को बंद कर दे, और जाहिर है हुकूमत इस सारे हुक्मनामे को अटैच करके भेजेगी और कोशिश करेगी कि यूट्यूब चैनल्स को बंद कर। और वैसे भी इस मुल्क में तो एक अलमिया ये है कि जो अगर अपने पैर पे भी खुद खड़े होने की कोशिश करे, जो भी खुद कमाने की कोशिश करे, तो उसको ऐसा उस पर वार किया जाता है। आप इकोनॉमी नहीं सही चला पा रहे तो इसमें हमारा क्या कसूर है, आप मईशत को एक सही ट्रैक पे नहीं लेकर आ सक रहे, आप मुल्क को एक सही सिमत की जानिब गामजन नहीं कर सकते, तो इसमें यूट्यूबर्स का क्या कसूर है। यूट्यूबर्स अगर हाईलाइट कर रही हैं आपके वो तमाम जो एंटी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इस मुल्क में नाफिज की जा रही हैं, उसकी वजह से आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। मुल्क इसका खमियाजा उठा रहे हैं, अवाम इस मुल्क की इसका खमियाजा उठा रही है। तमाम जो जमहूरियत मुखालिफ जो आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो इक़दामात हैं, जो आप कभी भी अंडू नहीं कर सकते, उन एक्शंस के बेसिस पे आपने इस मुल्क की फिजा को चोक कर दिया है, आपने इस मुल्क में एक हब्स बर्पा कर दिया है कि एक नॉन स्पीकिंग ऑर्डर है, क्योंकि एविडेंस नहीं है, इसमें एविडेंस लैक करता है, तो इसको किसी भी तरह से आप एक स्पीकिंग ऑर्डर जो है वो करार नहीं दे सकते। सिर्फ एक तफ्तीशी अफसर के कहने पे एक यकतरफा ऑर्डर कैसे पास किया जा सकता है। जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उनसे गुजारिश है कि हक़ समाअत सबको दिया जाना चाहिए। ये रवायत मत डालें कि आप यकतरफा फैसले कर रहे हैं। ये क्यों हम खामाखाई क्या एक खड़ा किया हुआ है कि जी बड़ी जमहूरियत है, बड़ी आज़ादी इजहार है। नहीं है आज़ादी इजहार, ठीक। ये जो आपको नज़र आता है ये इजहार की आज़ादी नहीं है। मुझे इनमें से बेशतर यूट्यूबर से इख्तलाफ है और शदीद इख्तलाफ है। आप इन पर मुकदमा बनाएं, इनको पेश करवाएं, नहीं आते समन करें, एक कानूनी रास्ता इख्तियार करें ना, ठीक। ये कानूनी रास्ता नहीं है। अब मुझे आप पैका बता दें, पैका के तहत पुलिस के पास कहाँ इख्तियार था, लेकिन पुलिस उठा के ले जाती है, ठीक। पुलिस उठा के बंद कर देती है जिसके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। भाई उसके लिए एक अलग एजेंसी बनाए। तो ओवरऑल मुझे एक कंट्रोल्ड किस्म का, एक हाइब्रिड फ्रीडम ऑफ द प्रेस का निज़ाम नज़र आ रहा है। अगर आप ये तमाम नाज़रीन के लिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये ऑर्डर शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लेवल पे स्टैंड नहीं करेगा, तो बिल्कुल ये दिमाग से अपने ये ख्याल निकाल दीजिए, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो चीफ जस्टिस साहब हैं जिनके हवाले से हालिया ऑर्डर सामने आया है, फैसला सामने आया है, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अब चीफ जस्टिस डोगर साहब हैं, और डोगर साहब की अदालत में आप
क्या ही कहे इंसान के, जिस तरह से हमें नजर आया है मामला को चलते हुए। सो ये केस जो है वो बिल्कुल ये ऑर्डर स्टैंड करेगा। एक एप्लीकेशन जो कि सब इंस्पेक्टर ऑफ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उनका सब इंस्पेक्टर जो है वो एप्लीकेशन दे रहा है, ये सेक्शन 37 का को इन्वोक करके। और सेक्शन 37 जो है वो कहता है कि पावर जो है इट लाइज विद पीटीए यानी कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, और पोस्ट अमेंडमेंट जो सोशल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी है ये उसके पास ही सारे पावर्स है। ये सब इंस्पेक्टर जो है वो आके इसमें जो है वो मुद्दई बन रहा है, वो आके जो है वो एप्लीकेशन सबमिट करा रहा है। वो तमाम आवाजें जो आपको पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के दौरान सुनाई दी गई, जिसमें हम जब देखते थे कि पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स हैं उनके चैनल्स इंडिया ब्लॉक कर देता तो हम बड़ा सेलिब्रेट कर देते, हमारे लिए एक बड़ा विक्ट्री, एक बड़ा एक शील्ड की तरह हमारे लिए था कि इंडिया ने हमारा चैनल जो है वो ब्लॉक कर दिया। यूट्यूब चैनल्स न्यूज चैनल्स के हो रहे थे और उसमें बार बार ब्रेकिंग चलाई जा रही थी, हम बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे इस बात को कि इंडिया ने हमारा यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिया। लेकिन पाकिस्तान में अब यूट्यूबर्स के साथ भारतीय सलूक ही हमें नजर आ रहा है। अब ये एक नया हथकंडा है, ये भी करके देख लो। इससे पहले आपने सारा कुछ करके देख लिया ना, सहाफियों को गोलियां तक मारी हैं, अरशद शरीफ जो है वो शहीद हो गया, सहाफियों के ऊपर मुकदमा दर्ज किए गए, बार बार गिरफ्तार किया गया, 10 गिरफ्तारियां तो मेरे अकेले की हैं। इसके बाद जो है वो आपने सहाफियों को जबरी तौर पे लापता किया, मुझे भी लापता किया जबरी तौर पे, और मैं 5 महीने तक वहां पे रह कर आया। अगर उससे आप नहीं जीते ना तो इससे भी आप जीतने नहीं वाले, ना हम आपको जीतने देंगे। हमें 70 साल से मार खा के मार खाने की आदत पड़ गई है। आपको भी मार खाने की आदत नहीं पड़ी, आपको पता चलेगा जब पाकिस्तानी रिटेलिएट। पहलगाम हमले में हुए आतंकवादी कायरतापूर्ण हमले में, जिसमें निहत्थे पर्यटकों को आतंकवादियों ने चुन चुन कर मारा था, वो भी उनका धर्म पूछकर, उसके जवाब में भारत सरकार ने पाकिस्तान के मीडिया सोर्सेस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। मीडिया सोर्सेस जैसे कि यूट्यूब चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स, इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स आदि, इंटरटेनमेंट चैनल्स और भी अन्य तरीके के सोर्स, चाहे उनके यूट्यूब चैनल हो, चाहे फेसबुक पेजेस हो, इंस्टा पेजेस हो या ट्विटर पेजेस हो, सभी को बैन कर दिया गया था। और अभी लगभग 1 सप्ताह पूर्व आपको याद होगा कि कुछ पेजेस पर और कुछ चैनल्स पर से बैन हट गया था। हालांकि बाद में यह पता चला कि ये एक टेक्निकल ग्लिच है, सरकार ने इसे टेक्निकल ग्लिच घोषित किया, जबकि कुछ ऐसा कह रहे थे कि सरकार संभवतः जांच रही थी कि भारतीय कम्युनिटी का क्या इस पर रिएक्शन आता है। बहरहाल यहाँ आपने देखा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ने अपने ही देश के लोगों को अब कुचलना चालू कर दिया है स्वयं की असफलताओं को छिपाने के लिए। 27 यूट्यूब चैनल्स पर बैन लगाया गया है पाकिस्तान की सरकार द्वारा और इन्हें पूर्णतः कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये ऐसे चैनल्स थे जो कहीं ना कहीं इमरान खान के या तो समर्थक थे या इमरान खान के लिए ही काम करते थे। आपको बता दें कि पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर, कप्तान व पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इस समय अडियाला जेल में बंद हैं। उन पर देशद्रोह और करप्शन के चार्जेस लगाए गए हैं। हालांकि यह बात पूर्णतः असत्य नहीं है। वस्तुतः इमरान खान अमेरिका के इशारे पे जेल में डाले गए हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज तो अमेरिका की एक पिट्ठू फ़ौज है जो कि पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि एक अमेरिकी पूर्व कर्नल ने अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी में लिखा था कि अमेरिका के पाकिस्तान के जो सिपा सलार हैं वो पैसे के लिए अपनी माँ बहनों को भी भेज सकते हैं। यह शब्दशः उनके शब्द थे। हालांकि उन्होंने अंग्रेज़ी में इसको लिखा है, हिंदी में नहीं, परंतु इस वाकई पता चलता है पाकिस्तानी फ़ौज किस प्रकार का चरित्र रखती है और स्वयं को अब जबकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनके नाम पे बहुत बड़ा बट्टा लग चुका है और दुनिया के सामने वो पूरी तरीके से नग्न हो चुके हैं इस बात पे कि उनकी जो लड़ने की क्षमता है वो लगभग शून्य है। भारत ने उनकी रही सही कसर को भी पूरा कर दिया था। वैसे भी भारत से जीतने का उनका कोई इरादा या कि क्यों कहें भारत से जीतने की उनकी औकात थी भी नहीं, परंतु जो क्षमता उनकी थोड़ी बहुत थी भी उसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में एक्सपोज कर दिया। भारत ने उनके पूरे एयर डिफेंस को एक ही कुछ घंटों के ही युद्ध में नष्ट कर दिया और इसके साथ ही यह भी बता दिया कि भारत के सामने पाकिस्तान के टिकने की कोई औकात नहीं है।
अब बौखलाई पाकिस्तानी सेना कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है जिससे उसकी साख बचे या कुछ उनका नाम वापस आ सके, और इसीलिए ऐसे चैनल्स को ढूंढ ढूंढ कर बैन किया गया है जो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ जहर उगलते हैं, या यूँ कहें कि पाकिस्तानियों को कुछ आईना दिखाने का काम करते हैं, या फिर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और क्रिकेटर इमरान खान के समर्थन में बोलते हैं या उनसे जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। ये 27 चैनल्स आप जानते होंगे, इनमें कुछ नामी गिरामी लोग भी हैं जैसे कि शोएब चौधरी। हालांकि ये लोग पाकिस्तान का ही प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाते हैं, परंतु फिर भी समय समय पर ये पाकिस्तानी फ़ौज की बुराई किया करते हैं, भले ही पैसा कमाने के लिए किया जाता हो, क्योंकि ये सब काम मन से नहीं करते हैं, बल्कि यह भारतीय दर्शकों को व्यूज़ लेने के लिए ऐसा उल्टा सीधा बोलते हैं कि पाकिस्तान गिरा हुआ देश है, और ये हालांकि जो है, परंतु फिर भी ये सब व्यूज़ के लिए किया जाता है। और इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए अब पाकिस्तान की फ़ौज व मीडिया चैनल्स ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया है, और यह प्रतिबंध पूर्ण है, यानी कि अब ये चैनल्स न भारत में देखे जा सकते हैं, न ही पाकिस्तान में इनको कोई देखेगा। हालांकि इसके विरुद्ध इन चैनल्स के जो मालिक हैं उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन पाकिस्तान में हम जानते हैं कि जुडिशरी कितनी स्वतंत्र है और उसका क्या काम है, वो केवल फ़ौज के इशारे पे काम करती है। वहाँ हर चीज़ फ़ौज के लिए ही है, फ़ौज ही वहाँ माई बाप है। पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ देश की फ़ौज नहीं बल्कि फ़ौज का देश है। इसी के साथ आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं मित्रों, आपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें तथा अन्य लोगों तक हमारे चैनल को पहुंचाएं और इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।